जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जैसा कि मैं हर बार आप सबको बोलता रहता हूँ कि हर मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि यदि कर्मों का ही फल भोगना है, जो पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं, तो हम इस जन्म में कर्म क्यों करें? बहुत से लोगों का ये तर्क वितर्क कुतर्क होता है। मैं उनको यही कहता हूं कि तुम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए, तुम बहुत बड़े आईएएस क्यों नहीं बन गए, तुम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गए, तुम किसी करोड़पति सेठ के यहाँ पैदा क्यों नहीं हो गए, तुम झुग्गी में ही पैदा क्यों हो गया, कोई व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली में पैदा क्यों हुआ, कोई व्यक्ति धंधा करता अपन बार बार धंधे में चौपट क्यों हो जाता है। यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छे से एक उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। कहानी है, परंतु बहुत मर्मशील कहानी है। शायद आप समझ सकें कि आपको जीवन में कष्ट क्यों मिलता है। कहीं न कहीं तो पाप कर्म किया होता है, कहीं न कहीं तो पिछले जन्म में संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म आपके खराब होते हैं, इसलिए इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब मनुष्य रात को सोता है तो बड़े अच्छे से सोता है। अच्छे से सोने का मतलब है स्वस्थ अवस्था में सोता है, परंतु कई बार जब वो उठता है तो उसको लकवा लग जाता है। कई बार सवेरे जब उठता है तो उसका दांत दर्द होता है। कई बार सवेरे उठता है तो उसको बाल तोड़ हुआ महसूस होता है। जब वो सवेरे उठता है तो पता लगता है बुखार आ रहा है, उसको पीलिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है। तो ये सब क्यों तकलीफ होती है, इसके पीछे का कारण हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य कष्ट में क्यों आता है, पाप कर्मों का फल उसे क्यों भोगना पड़ता है। उस चीज को आप समझने का प्रयास करें कि बिस्तर पर पड़े पड़े उसे लगभग 6 महीने हो चुके थे और 6 महीने के दौरान 3 बड़े ऑपरेशन हुए और 5 छोटे ऑपरेशन हुए बिना वजह। हर रोज दर्द दिन रात तड़प तड़प कर काटता रहता था। जब तकलीफ होती तब मनुष्य को समझ में आती कि वास्तव में कष्ट क्या होता है। रोज रोता, रोज ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, अब तो मुझे बख्श ले, बहुत ऑपरेशन करा दिया, बहुत बिस्तर पर पटक लिया, मुझे कोई गुनाह याद नहीं है और न मुझे गुनाह याद आ रहे कि मैंने कोई ऐसा पाप कर्म किया है। सोचता था कि मैंने न कभी मांस खाया है, न कभी मैंने शराब पी है, न कभी मैंने कभी किसी नारी पर गलत निगाह भी नहीं डाली है। क्योंकि अधिकतर ऋषि मुनि यही कहते हैं कि शराब मत पीना, मांस का भक्षण नहीं करना, अंडे नहीं खाना, पराई स्त्री के भोग नहीं करना। ये 3-4 दोष सब गिनाते, वो सब दोष मैंने इनसे दूर रहा। परंतु उसके बावजूद भी मेरे ये ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन और बिस्तर पे पड़े रहना और कहराना, समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसकी वजह से मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। परंतु न मैंने कभी बिना मेहनत की कमाई भी नहीं की, चोरी चमाटी भी नहीं किया, किसी की हाय बद्दुआ भी नहीं ली, फिर भी मुझे कष्ट की प्राप्ति क्यों। और बचपन से जो संगतें आती है, बचपन से ऋषि मुनि लोग घूमते हैं, साधु संत घूमते हैं, मंदिरों में सेवा की है, उनकी सेवा की है, फिर भी मेरे साथ में ऐसा कष्ट क्यों हो रहा है। तो ऐसा सोचते सोचते एक मनुष्य बहुत रोया और इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करते करते वह सो गया। एक रात उसको सपना आता है कि बचपन में स्कूल की तरफ से स्कूल वाले मेडिकल रिसर्च सेंटर लेकर के गए थे।
ये सपना देखता है वो, वहां पर डस्टबिन में मरे हुए बहुत सारे मेंढक और भी जो चलने वाले हैं, बरसात के समय पे रेंगने वाले कीड़े पड़े हुए थे मरे हुए। रिसर्च करने वाले बच्चों को समझा रहे थे कि मेंढक को ऐसे काट करके रिसर्च करते हैं, उसे काटना सिखा रहे थे। बाल बुद्धि उस मनुष्य की थी। ऐसा वो देखता है कि कुछ दो दोस्तों के साथ कहीं तालाब से मेंढक पकड़ करके लाते हैं, फिर एक एक को ब्लेड से छोटे छोटे मेंढकों के पेट को चीरा लगाते थे। बस हड़बड़ाकर नींद से जागा और जोर जोर से वह रोने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कि बेशक तेने आज मुझे सपने में बता दिया कि मैंने क्या पाप कर्म किया था। उन छोटे छोटे मेंढक के शरीर के ऊपर मैंने ब्लेड से चीरे लगाए थे, यह बात मैं भूल गया था, मुझे याद दिला दी। परंतु वो तो मैं बाल्य अवस्था में था। परंतु वह बेजुबान मेंढक जिनके पेट पर मैंने चीरे लगाए कितना तड़पे होंगे, कितना दर्दनाक मौत मैंने दी उनको। तो हे ईश्वर, अब मैं समझ गया, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, चाहे गुनाह अनजाने में किया जाए या जानबूझ करके किया जाए। तो हे ईश्वर, मैं समझ गया मेरे कर्मों का भुगतान कम से कम मेरी जवानी में और मेरे जीते जी ही दे रहा है, यह अच्छी बात है। अगर यही कर्मों का भुगतान मेरे को तू बुढ़ापे में देता तो मेरी सेवा कौन करता। इस प्रकार से जो वर्तमान में कष्ट भोग रहा हूं, ये जवानी में तो मैं सहन कर पा रहा हूं, पर बुढ़ापे में तो सहन नहीं कर पाता। बुढ़ापा किसने देखा है? इस दुख में भी दर्द का एहसास होते हुए भी तसल्ली है, दर्द में भी दर्द का ज्यादा एहसास नहीं होना अब ज्ञात होने पर कि हां, मैंने पाप कर्म किया है। अब मैं निश्चित तौर से संतुष्ट होकर के इस कष्ट को भोगूंगा, ऐसा उसने विश्वास से ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ा करके बोला। तभी उसकी खुशियां अपार थी, क्योंकि उसने उस ईश्वर के सामने, उस परमपिता के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया है। अब ये गलती स्वीकार करने के बाद में, प्रायश्चित कर्म करने के बाद, वह बहुत जल्दी ठीक होने लगा और ईश्वर का हमेशा शुक्रगुजार करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य समय को पास करता रहा। इसीलिए कहते हैं कि मालिक यानी ईश्वर सच कहता है कि जो कर्म किया है उसका फल तो अवश्य भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे जवानी में भोग लो, बचपन में भोग लो, प्रौढ़ अवस्था में भोग लो या वृद्धावस्था में भोग लो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए किसी की संपत्ति को न हड़पे, भाइयों की संपत्ति को न हड़पे। जो पैसा नहीं कमाया है, मेहनत नहीं की है, उस पैसे को लेने का प्रयास न करें। किसी गरीब व्यक्ति की हाय बद्दुआ लेकर के पैसे न कमाएं, अन्यथा जो उसके आत्मा से कष्ट निकला, हाय निकली, बद्दुआ निकली, उसकी आंखों से जो आंसू निकले, वो मैं ब्याज के खुद को और परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य के घरों में जवान लड़कों की मौत हो जाती है, जवान लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, जवान स्त्रियां घर को तहस नहस कर डालती है। इसके पीछे केवल एक ही कारण होता है, किसी न किसी की हाय और बद्दुआ होती है। जय माता दी,
जय मां कामाख्या। जैसा खेत बोएंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। जैसे कर्म करके आए हो वैसे ही इस जन्म में आपको उन कर्मों को भोगना ही भोगना है। किसी की ताकत नहीं कि उन कर्मों को माफी दिलवा दे। हाँ, आप यदि इस जन्म में कोई ऐसे कर्म करते हैं, कोई प्रायश्चित कर्म करते हैं, कोई ईश्वरी तत्व का जप तप करते हो, तो उन कष्टों को भोगने की शक्ति प्राप्त होगी। पर कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। जय मां कामाख्या।